इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। ध्यान दें, आपके पूछे गए क्वेश्चन बोर्ड पर नोट कर दिया गया है। जिनका क्वेश्चन हो सभी ध्यान दें, और सभी बच्चे बन भी गया है तो पर भी ध्यान दीजिए, है नहीं। देखिए हल, यहाँ पर q cos थीटा बराबर अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब q cos के साथ गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, यानी cos थीटा बराबर अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे क्यू। आगे यानी ये हो गया आपको b बटे एच। बार बार बोले मान के बना सकते हैं, बिना मान ले बनेगा, पीछे भी आपको हम मान करके बनाए हैं, है ना। तो ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। अब हम लोग लंब p निकाल लेंगे अंडर रूट सूत्र लगा करके, एच स्क्वायर माइनस पी डी स्क्वायर। देखते जाइएगा विद्यार्थी, हमसे गलती हो लेकिन तुमसे गलती ना हो, और जब तुमसे गलती ना होगा तो हमसे कभी गलती नहीं होगा। ध्यान दो, एच स्क्वायर मतलब एच की जगह पर कौन है, क्यू के स्क्वायर, बी के स्क्वायर इसका स्क्वायर अंडर रूट में है। ठीक, ध्यान दीजिए, यह स्क्वायर आ गया, वर्ग से वर्गमूल खत्म हो गया तो बन गया क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ध्यान दो, क्यू स्क्वायर चिन्ह बदल जाएगा विद्यार्थी, ये प्लस में था तो माइनस में हुआ, माइनस में है तो प्लस में भी हो जाएगा, ये कट गया अंडर रूट पी स्क्वायर। वर्गमूल निकालेंगे पी आ गया। आपको देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन कोई भी हो उस क्वेश्चन पता लगा ली निष्पत्तियां कौन है, तो निष्पत्तियां साइन थीटा है। आप पहले साइन थीटा का मान निकाल लें, तब लिखेगा प्रश्न से। अब साइन थीटा बराबर पी बटे सूत्र होता है एच, पी के जगह ऑलरेडी पी ही आया है और एच के जगह क्यू आल है एल्थिन। अब प्रश्न से चलेंगे, क्यू साइन थीटा बराबर पी, एल एच एस है, ई आर एच एस है, एल एच एस क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा का मान दे दो, पी बटे क्यू कट गया होगा तो क्या आ गया, पी, पी एल लाना था आ गया ने, इसको बोलते हैं आर एच एस। तब लिखिएगा प्रूव दैट, याद रहे, समझ गया होगा। फिर से देख लें, हम दोबारा रिपीट कर देते हैं, क्यू कॉस थीटा बराबर अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्यू गुना में है कॉस के साथ, इधर आएगा भागा में हो जाएगा। सूत्र होता है कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार का मान ई पूरा हो गया और कर्ण का मान ई हो गया। लंब निकाल लेंगे, सूत्र ई होता है, मान दे दिए कर्ण का, आधार का मान दे दिए, अब ई क्यू का स्क्वायर हो गया, इसका वर्ग से वर्गमूल, रूट को वर्गमूल समाप्त हो गया। अब ये ब्रैकेट है, इधर जो भी चिन्ह रहेगा ब्रैकेट के अंदर और उसके आगे यदि माइनस रहे तो चिन्ह बदल जाता है, बदल गया, ये प्लस में था तो माइनस में, माइनस में था तो प्लस में हो गया, ये कट गया, स्क्वायर वर्गमूल बाहर आ गया। प्रश्न को ध्यान देंगे, प्रश्न में निष्पत्तियां साइन थीटा है, साइन का मान निकाल लिए, पी बटे क्यू आ गया। प्रश्न से लिखेंगे एल एच एस है, एल एच एस में मान दे दिए, आर एच एस आ गया, सोल्व हो गया, समझ गए, मिटाते हैं। देखिए विद्यार्थी, आपका क्वेश्चन बोर्ड पर दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। साइन थीटा का मान 3/5 है तो कहता है इसका मान
-1/5 लाइए, सिद्ध कीजिए, दिखाइए। आप हल लिखिएगा, हल साइन थीटा 3/5 P/H। बार बार बोलते हैं, मान के भी बना सकते हैं। पीछे वाले वीडियो में 5-7 क्वेश्चन मैंने मान के बनाया है, ध्यान दें। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो बच गया आधार √h² -P²। आपको हो गया 5 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर, ये हुआ 25, 9, ये 16 वर्गमूल 4। अब प्रश्न में देख लीजिए, पहले वीडियो में बताया है, इसमें कॉस का जरूरत है, टेन का जरूरत है, कॉट का जरूरत है। तीनों निष्पत्तियां निकाल लेंगे यहाँ पर अब लिख कर करके। अब क्या जरूरत है आप लोग को, तो कॉस थीटा जरूरत है। कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, B/H। बी का मान निकाले हो कितना, 4। H का मान कितना दिल है, 5। इसके बाद किसका जरूरत है, tan थीटा। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, P/B। P/B। P का मान कितना है, 3। B का मान कितना निकाले हो, 4। अब जरूरत किसका है, cot थीटा। tan का उल्टा होता है cot थीटा, B/P 4/3। ये आ गया। अब आपको लिखना है प्रश्न से, प्रश्न से पूरा प्रश्न उतार देंगे। ये है cos थीटा -1/tan थीटा बटे 2 cot थीटा इक्वल टू -1/5। ये हो गया LHS, तो लिखेंगे LHS बायां पक्ष से cos थीटा 1/tan थीटा बटे 2 cot थीटा। ध्यान देंगे, मान पुट करेंगे। cos थीटा का वैल्यू आपके सामने 4/5 माइनस tan थीटा का वैल्यू पहले 1 और उसके नीचे 3/4। ध्यान देंगे, ये बड़ी रेखा। आप देखिए 2 cot के मान दे दो 4/3। देखिए ये जो हर में है ये ऊपर अंश बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले उसी को क्रियाक्रम करेंगे, इसके बाद दूसरा का क्रियाक्रम करेंगे। -4/3 बट्टे, ध्यान दीजिएगा 8/3 गुना होगा। लेकिन अब ऊपर लघुत्तम लेंगे, ऊपर का लघुत्तम छोटा लेंगे। देखिए 3×5 = 15 हो गया लघुत्तम। कै बार में कटेगा, 3 बार में। 3 से गुना, 4×3 = 12 माइनस कै बार में कटेगा, 5×4 = 20, 5 बार में। नीचे रहने दीजिए 8/3। अब देखिएगा ध्यान से, ऊपर आ गया कितना, 12 में से 20 घटेगा तो -8 आएगा। ऊपर उसके नीचे दिले है 15 और सबसे नीचे दिले है 8/3। आप लोग जानते हैं भाग का उल्टा गुना होता है, अथवा सबसे नीचे वाला समान सबसे ऊपर में, यानी 3 के गुना होगा -8 को और 15 गुना होगा 3 के साथ। चलिए हम लोग चलते हैं, -8 गुने 3 के साथ और 15 हो गया 8 के साथ। देख रहा लो, जा रही ना, चल गलखिन। एक बार में ही 5 बार में, -1/5 आ गलखिन। RHS प्रूव दैट, समझ गलखिन। देख लियो तो निष्पत्तियां जैसा भी रहे, जो भी मान दिल रहे, प्रश्न को फॉलो करो, समझो करो, उसमें कौन कौन सी निष्पत्तियां दिया हुआ है उसको मान निकाल लेंगे विद्यार्थी। और फिर प्रश्न में हम लोग सिद्ध करने वाला है, LHS RHS दिया हुआ रहेगा, तो उसका मान को लिख लेंगे, उसका मान को पुट करो, आंसर शूट करो। मिल गया, थैंक यू। देखिए विद्यार्थी, इस क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन को ऐसे आपको बुक में बनाया गया है, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपने पूछा, मेरा काम है आपका जवाब देना। आइए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। आप जैसे बनाते थे पीछे, सेम उसी प्रकार से बनाते जाइए। हल cos थीटा क्यू बटे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आप जानते हो ये किसका सूत्र होता है? इसका सूत्र क्या होता है? बी बटे एच। मतलब आप यहाँ लिख लीजिए, पहले नहीं लिखते थे, आई लिख देते हैं। बोलो क्यू और एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आपको पता होगा, यहाँ देख करके मालूम होगा कि किसका मान पीबीएच में किसका मान मालूम नहीं है, तो पी का नहीं है। आप पहले पी बराबर सूत्र लगा लें। सूत्र होता है एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। एच का वैल्यू दे दो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के होल स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर। अभी इसके पहले बताएं वर्ग से वर्गमूल खत्म। देखिए ये प्लस में ही माइनस में तो कट जाएगा विद्यार्थी, काट दीजिएगा, कट गया। अब आगे देखिए, बच गया पी स्क्वायर, वर्गमूल आ गया पी। तो अब हम लोग को यहाँ से साइन का मान आगे जरूरत पड़ेगा। इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी साइन का मान क्यों निकालेंगे? क्योंकि कॉस के संबंध में वर्ग सूत्र में, संबंध सूत्र में कॉस के साथ साइन आता है, इसलिए यहाँ से हम लोग साइन का मान पहले ही मालूम कर लेंगे। पी बटे एच, पी के जगह पी भी और एच के जगह अंडर रूट, देखो क्या दिया हुआ है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब देखिए विद्यार्थी, मेन अब देखना है, ध्यान से देखिए कि दिया हुआ और इतना बराबर इतना लाना, एलएचएस सॉरी एलएचएस आरएचएस। त्रिकोणमिति में एक बात होती है कि आप एलएचएस से चलो आरएचएस लाओ, या आरएचएस से चलो या एलएचएस से लाओ, या दोनों देने से चलो, बराबर लाना होता है। त्रिकोणमिति में यही तो ज्यादा नंबर लाने का एक मुख्य तरीका है कि इसका आंसर सामने में ही दिया हुआ रहता है, खास करके सिद्ध करने वालों में। तो हम लोग को जिधर से सुविधा रहेगा उधर से चले। ये दिया हुआ, इसका मान पुट करना, तो क्यू बटे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहां से चलेंगे तो मान बैठ जाएगा आसान से, यानी एलएचएस आरएचएस। तो आप आरएचएस उठाइए, आरएचएस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू बटे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, ये हम मान उठा लिए। अब इसको क्या करेंगे कि ऐसा बन जाए, तो एकदम आसान है। ये हर में कितना है, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ऊपर नीचे सभी में 1 2 3 4, चारों में इतना से भागा दे दीजिए, है न। प्रत्येक पद में अंडर रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से भाग देने पर संबंध बन जाएगा। तो देखिए आगे अंडर रूट ऊपर वाला लिख रहे हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अब बोले भागा देना है इतने से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, इसमें भी देना है सब पद वाले, क्यू बटे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए नीचे लाइए वही बात, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर भागा इसमें भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस यहाँ भी वही अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए जो जो मिल रहा है वो गो गो हो जाएगा, जो से गो गो कैंसिल एक बार में। ध्यान दें तो 1 और प्लस, इसका वैल्यू 1 प्लस। अब देखो क्यू बटे अंडर रूट
क्यू बटे अंडर रूट सेम, तो सेम उसकी जगह क्या रखेंगे कॉस थीटा। यहां वही हो जाएगा, सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा, राइट। अब देखो वर्ग लाने के लिए 9th क्लास में हर परमेयकरण पढ़ा था, लेकिन हर परमेयकरण कब होता है, जब हर में अपरमेय संख्या रहता है तब। लेकिन ये अपरमेय संख्या नहीं है हर में, बल्कि इसको सूत्र में लाने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर लगाना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र तब होता है जब ये वो जोड़ में होता है, ये वो घटाव में होता है तब। तो यहाँ देखिए जोड़ में है, देखिए यहां से इसको समान पद ऊपर ले आए, चिन्ह बदल जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। यूक्लिड साइड के नियम में समान पदों से गुना भाग करने पर कोई अंतर नहीं होता है। अब देखिए ये हो गया सेम, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक बार जोड़ में है एक बार घटाव में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे इसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। दोनों पर स्क्वायर है, एक साथ लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए विद्यार्थी, आपने कॉस थीटा का मान प्रश्न में दिया हुआ है और साइन थीटा का मान निकाला है। अब दोनों का मान हम लोग प्रश्न से रख देंगे, यहाँ लिखेंगे मान रखने पर। अब मान रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ने 1 प्लस कॉस थीटा का मान अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, नीचे साइन थीटा का मान पी बटे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और टोटल पर होल स्क्वायर, क्योंकि टोटल पर स्क्वायर है 1 तो 1, कॉस तो कॉस के मान, नीचे साइन तो साइन का मान, लघुत्तम लेंगे यहाँ चल जाएगा। ध्यान दीजिए बड़ा है तो ये हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू और बटे, ध्यान दीजिएगा ये लघुत्तम में है, अंडर रूट दिखाई नहीं पड़ रहा है, मिटा के बड़ा लिखना पड़ेगा भाई। यह देखिए ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू बटे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, नीचे सेम रहेगा कोई अंतर नहीं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, टोटल पर होल स्क्वायर कीजिएगा। लघुत्तम लेंगे तो यहाँ चल जाएगा। अब ऊपर और नीचे में जो मिल रहा है उसको आप काट दीजिए, ये देखिए ऊपर में क्या बच गया विद्यार्थी, तो ध्यान से देखेंगे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू और नीचे बच गया पी के स्क्वायर। अब देखिए आपको एलएचएस में पी को अलग अलग पदों में कर दिया गया, समान पद से भाग दे देंगे दोनों में, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी और प्लस क्यू बटे पी, यही लाना था आप लोग को एल एच एस में। प्रूव हो गया होगा विद्यार्थी। एक प्रश्न थोड़ा लंबा था, ध्यान से देखना पड़ेगा, इसको 2 बार रिपीट कीजिएगा, 3 बार रिपीट कीजिएगा, है ना। और किताब में भी बनाया गया है, उसी के आधार पर बता दिए हैं ताकि आप लोग को दोनों को समझ में एक तरह आ जाए, है ना। देखिए आगे जो चैप्टर होगा ट्रिकोनोमेट्री में 8.2 होगा, उसमें आपको जब तक कोण का मान याद नहीं करेंगे तब तक आपका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। इसलिए उसको, इस चार्ट का नाम है तालिका, इसको आप याद रखिएगा, हर हालात में कोशिश कीजिएगा कि याद हो जाए। और जब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा देंगे त्रिभुज में, तब सभी के मान निकाल करके भी बताएंगे वहाँ पर, ज्यामिति विधि से 33, 60, 45 का मान कैसे निकाला जाता है इत्यादि, सभी का मान निकालने के लिए वहाँ पर बताया जाएगा। और यहाँ पर वर्तमान में आप याद कीजिए और याद करके बनाइएगा। इसके लिए साइन थीटा
ये हो गया है आपको 0 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री, इसके बाद 90 डिग्री। यानी साइन थीटा, थीटा का मान जब 0 डिग्री हो जाए तब उसका वैल्यू क्या होगा। साइन थीटा 0 डिग्री यानी थीटा का मान, ये थीटा देख रहे हैं, ये थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए तो उसका मान क्या होगा, संख्यात्मक मान क्या होगा 0। यदि 30 डिग्री हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 45 हो जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा, 60 हो जाएगा तो √3/2 हो जाएगा, और 90 हो जाएगा तो उसका संख्यात्मक मान 1 हो जाएगा। याद है। इसके बाद आपको आ जाता है कॉस थीटा, यहां वाला इसको यहां से शुरू होता है, यानी कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा, कॉस 45 का मान सेम होगा, कॉस 60 का मान हाफ होगा, और कॉस 90 का मान 0 होगा। याद रहे। इसके बाद आता है हम लोग को टैन थीटा। आप देखिए एक बात को याद रखिएगा कि 0/1 मतलब 0 और 1/0 मतलब अपरिभाषित, इन्फिनिट, अपरिभाषित। अब लिखेंगे, देखिए तो सूत्र में पढ़े साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टैन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टैन थीटा। तो 0/1, 0/1 मतलब 0, 1/2 और √3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बन जाएगा 1/√3, बराबर है तो कट के 1, 2 से 2 कट जाएगा √3, अभी बच गया 1/0, तो 1/0 का मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब इसके बाद आता है कॉट। आइए सेम चीज यहां लिख दीजिए। अब ये बस देखिए, अब आप जानते हैं विद्यार्थी, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, उलट देंगे तो 0 किसका आया, 0 कब आया, 0/1, और 0 को उल्टेंगे तो बन जाएगा 1/0 मतलब अपरिभाषित। ठीक है। अब इसको उलटिए तो 2/1 का मतलब 2, इसको उलटिए √2, इसको उलटिए 2/√3, और 1 को कितनों बार उल्टेंगे तो ये। ठीक है। अब इसके बाद आता है सेक थीटा, यही चीज को यहां लिखिए 2/√3, ये रूट, ये 2, ये अब क्यों, क्योंकि ये होता है किसका उल्टा, कॉस का उल्टा, तो उलटिए ना, 1 को उल्टेंगे तो 1 2/√3 बन जाएगा, उलटने पर √2/1 मतलब √2, उलटने पर 2/1 मतलब 2, और 0 को उल्टेंगे तो अपरिभाषित। अब मतलब अपरिभाषित, अनंत, इन्फिनिट भी इसको बोलते हैं, इसको इस तरीका से दर्शाया जाता है। याद रहे, ये याद रहेगा तभी आपको बनेगा। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है साइन 30 प्लस कॉस 60 का मान निकाले। तो साइन 30 का मान, साइन 30 का मान कितना, 1/2, हल करेंगे। साइन 30 कॉस 60, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, लघुत्तम लो 1 + 1, जोड़ दो, कट गया, आ गया होगा आंसर। हम स्टार्ट कर दिए एक्सरसाइज,
आप लोग इसको याद कीजिएगा, चार्ट को देख देख करके मान पहले पुट करके बनाइएगा, कोशिश करें याद करें, फिर हम बाद में निकालने के लिए आपको बताएंगे। कोशिश करें कि क्लास खुले, ऊपर वाले से दुआ करें इस वैश्विक महामारी से हम लोग बचें। और जब तक ये चलते रहेगा तब तक हम लोग को क्लास चलते रहेगा। साथ ही साथ आप सतत प्रयास करें कि जितने क्वेश्चन है उसको बताया जाए, उसको दोबारा रिपीट करें, बनाएं। एक बच्चा ने क्वेश्चन किया, सर एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन बना दीजिए, तो बताइए हम तो यहाँ डिक्शनरी तैयार थोड़ा कर रहे हैं, एक क्वेश्चन करके सॉल्यूशन, कुंजिका नहीं बनाने का काम करें। एक कुंजिका है कि एक से लेकर के क्लास में आप पूछते थे तो हम बतैले जाते थे, लेकिन ऐसे लिख करके भेजिएगा कि सभी क्वेश्चन को हमें हल चाहिए, तो बड़ा मुश्किल है। सभी सीरियल वाइज आप एक दो दो कर करके पूछते जाइए, मैं बताते जाऊंगा, लेकिन एक बच्चा कहेगा हमें सीरियल वाइज चाहिए, इसका मतलब उससे महाकोलिया कोई नहीं है, वो महाकोलिया में गिनती आ रहा है। वो डाउनलोड करेगा और चुपचाप रख देगा। जिनमें ऐसा गुण है वो अपने गुण को हटा लें तो अच्छा है, आपके लिए भी लाभदायक है और आप से इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों के लाभदायक है। यह आस्कतपन जो बना हुआ रहेगा, बहुत परेशानी होगा। एक एक कर करके आप जानते हैं कि स्टूडेंट फ्रेंड में कितना सारा क्वेश्चन होता है। अब क्लास में आपको एक एक क्वेश्चन बता देते थे, लेकिन यहाँ मुख्य कारण क्या है, आपको लोड करना है, हमको लोड करना है, तो उसके लिए तो एमबी डाटा चाहिए ना, खाली बना देने से थोड़ा हो जाएगा। इसलिए एक क्वेश्चन से जब दूसरा टाइप का क्वेश्चन रहेगा मैं दोबारा बता दूंगा, तिबारा बता दूंगा, लेकिन एक ही टाइप का क्वेश्चन यदि सब रहे और कहेगा शुरू से अंत तक बता दीजिए, तो इस मोबाइल के माध्यम से आप नहीं पढ़ पाइएगा, सब संभव नहीं है। आपके पास डाटा होगा, सब बच्चा के पास उतना डाटा नहीं है कि पूरा लोड करके रहे, और लोड करे या ना करे यूट्यूब पर देखे जरूर, सुने जरूर, साइंस को जरूर, और मैथ के लिए तो आपको देख कर करके उतारना ही पड़ेगा ना, जैसे बोर्ड पर से उतार देते हैं। जय हिंद।